बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हम किस तरह ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म है उसे किस तरह फ़िल आउट कर सकते हैं और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने गूगल में सर्च करना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023। अब ये 2023 का ईयर चल रहा है, तो इसलिए क्या हम लिखेंगे 2023। तो ये हम सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये आ जाएगा ऑप्शन आपके पास। ये फर्स्ट पर आपके पास होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ हमने क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो स्लाइड है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखें कि ये आपके पास ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है होम का, साइन इन का, अब इसी तरह अप्लाई नाउ का। अब यहाँ आप जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर्म। अब यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ प्रोग्राम। अब आपने देखना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए। यहाँ आपके का जो प्रोग्राम होगा सिंपली आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ क्या कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ, एमफिल एमएस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। नीचे यहाँ आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। इसी तरह इसके नीचे आपने क्या लिखना है, ईमेल जो आपकी पर्सनल ईमेल होगी, और यहाँ आपने क्या करना है, कंफर्म ईमेल करना है। और इसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट और साइन अप पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने वो वाली ईमेल इंटर करनी है जो आप रिसेंटली यूज़ करते होंगे, क्योंकि उसी ईमेल पर आपका क्या आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल आएगी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। तो चले मैं ये इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ और उसके बाद साइन अप करता हूँ। तो जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड थ्रू ईमेल, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब आपने क्या करनी है, आपकी जो ईमेल होगी आपने वो चेक करनी है। अब यहाँ से मैं अपनी जो जीमेल है वो मैं ओपन करता हूँ। वहाँ मुझे ईमेल एक आई होगी और उस ईमेल को मैंने चेक करना है, और उस ईमेल में आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और उसी ईमेल में आपके पास एक ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं सिंपली ये देखिए, ये मुझे ईमेल आई हुई है, लॉगिन फॉर कायद-ए-आज़म एडमिशन पोर्टल। इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। मैं ये इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं इसलिए शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। ईमेल में आपका ये यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। अब उसी ईमेल में नीचे आपके पास राइट डाउन होगा लॉगिन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, उसे न्यू टैब में ओपन कर ले। उसमें ये जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो लिखें। आप चाहें तो यहाँ रिमेंबर मी करने के बाद आप क्या कर लें, साइन इन कर लें। तो सिंपली यहाँ से साइन इन करेंगे तो यहाँ से आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आपके पास जो अप्लाई का यहाँ बताया गया है कि जो प्रोसेस फ़ी है वो ये बताई गई है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपके पास कितनी है, 2200 है अस्करी बैंक के लिए। अब इसी तरह आप 2 बैंक में ये जमा करवा सकते हैं, और एक आपके पास क्या है, HBL है। इन 2 बैंक में आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है वो जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ कुछ आपके पास लास्ट डेट बताई गई है। जो पीएचडी के लिए लास्ट डेट है वो आपके पास 21/8/2023 है। इसी तरह एमएस और एमफिल के लिए 21/8/2023 है। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट, इसी तरह सेल्फ सपोर्ट और मॉर्निंग के लिए डिफरेंट है। यहाँ से आपके पास जो डिफरेंट टाइम डेट है वो बताई गई हैं जो अप्लाई करने के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम है उनके लिए। अब यहाँ से ये जो आपके पास पोर्टल ओपन है, सिंपली आपने क्या करना है, सेटअप योर एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, सेटअप योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से ये आपके पास ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको क्या करनी पड़ेंगी, फिल आउट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम चॉइस देखते हैं।
अब सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्रोग्राम, अब ये आपके स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोग्राम चॉइस, उसके बाद पर्सनल डिटेल आ जाएगी, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, टेस्ट डिटेल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ जाएगा, इसी तरह कंफर्म फ़ी आ जाएगा और सबमिट एप्लीकेशन। ये आपके पास कोई 5 to 6 आपके पास स्टेप है। इन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम चॉइस क्या करते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट, यहाँ आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास ये डिफरेंट प्रोग्राम जो एमएस और एमफिल के लिए हैं, वो जितने भी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। लेट्स से मैं एमफिल मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। अभी साथ में ये क्राइटेरिया बता दिया है कि प्लीज़ मेक श्योर यू आर एलिजिबल एज़ पर द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, कि आपका जो बीएस या एमएससी है 4 ईयर इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिज़िक्स होना चाहिए, या इसकी इक्विवेलेंस डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में से आपने क्या किया हो, 4 ईयर प्रोग्राम की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करें, सेव और ऐड मोर पर क्लिक कर दें। तो ये जो आपके पास प्रोग्राम की चॉइस है ये क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो गई है, ऐड हो गई है। अब यहाँ ऊपर आ गया यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड इन एमफिल मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट आपने क्या कर देना है, मूव नेक्स्ट पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो मूव नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये पर्सनल डिटेल का क्या हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले ये फॉर्म नंबर आपका बताया गया है, आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। तो हमारी पाकिस्तानी है, अगर आप फ़ॉरेन है तो आप फ़ॉरेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने डोमिसाइल बताना है कि आपका किसका है। मेरा पंजाब से है तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका सिंध या किसी और से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, बलूचिस्तान से है या फाटा से, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा जहाँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ अपना CIN, जहाँ आपका पास जो ID कार्ड है उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ राइट डाउन करना है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्लड ग्रुप होगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, जिन पर रेड स्टार है इनको फिल आउट करना आपके पास लाजमी कंपलसरी है। अगर आप इनको फिल आउट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं कर सकते। इसी तरह ये मटेरियल स्टेटस है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। तो यहाँ सिंगल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ मैरिज का भी क्या होगा, ऑप्शन हो। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, पोस्टल एड्रेस बताना है। ये आपके पास जो ID कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस होगा सिंपली वो आपने यहाँ राइट डाउन करना है। कंट्री पाकिस्तान है, प्रोविनेंस ये आपने बताना है कि किस सूबे से आपका ताल्लुक़ है। तो मेरा पंजाब से है, मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अब इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैंने ये अटक को क्या कर लिया सिलेक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो आपका सिटी होगा वो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिटी भी अटक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह टेलीफोन आपका, अगर ये चॉइस है आपके पास, ऑप्शनल है। अगर आपका है टेलीफोन नंबर तो यहाँ राइट डाउन कर दें, लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी है, वो लाजमी आपने यहाँ राइट डाउन करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली लिखी आ जाएगी क्योंकि आपने जो पहले लिखी होगी। अब नेक्स्ट आपको अगर हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो आपने येस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर देना है। इसी तरह पर्सनल इनरोलमेंट इन एन इंस्टीट्यूट, प्रेजेंटली इनरोल इन ए इंस्टीट्यूट, अगर आप पहले ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कायदे-ए-आज़म में तो येस कर देगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर नो। अभी नेक्स्ट यहाँ आपने क्या करनी है, अपनी जो पिक्चर है अपलोड करनी है। यहाँ आप सिंपली क्या करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की मेमोरी या लैपटॉप में आपकी जो पिक्चर पड़ी होगी वो सिंपली आपने अपलोड करनी होगी। और इसके बाद आपने एनुअल इनकम फादर, ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप फिल आउट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इन सब ऑप्शन को फिल आउट करने के बाद आपने मूव नेक्स्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो सिंपली जब आप मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ आपने क्या करनी है, अपनी एजुकेशनल डिटेल पुट करनी है, लेकिन एजुकेशनल डिटेल स्टेप वाइज आपने पुट करनी है। पहले आपने मैट्रिक या आपने O लेवल किया है वो फिल आउट करना है। अब इसी तरह उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो किया होगा 12th जो होगी वो आपने जो आपकी 12th क्लास की जो होगी
एजुकेशन वो आपने पुट करनी है। इसे आपने लिखा हुआ है HSSC। और इसी तरह आपने उसके बाद जो आपने बैचलर किया होगा वो आपने क्या करना होगा, जब बैचलर या मास्टर की जो डिग्री होगी वो आपने क्या करनी है, पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या राइट डाउन करना है, डिग्री या सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक या ओ लेवल, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिग्री टाइटल क्या होगा, आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया, जो इन दोनों में से आपने किया होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। पासिंग ईयर आ जाएगा कि किस ईयर में आपने क्या किया है, पास किया है। तो जिस ईयर में आपने पास किया होगा वो आप राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह इंस्टीट्यूट का जो नेम होगा वो यहाँ लिख देंगे, जो आपके पास नेम होगा। लेट्स से मेरा ये था जो मैंने लिख दिया। इसी तरह साथ में बोर्ड आ जाएगा कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। तो जो आपका बोर्ड होगा वो आप सिंपली क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा सरगोदा बोर्ड था, लेट्स से मैं कोई भी यहाँ से रैंडमली एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका बोर्ड होगा वो आपने बताना है। अब इसी तरह मैक्सिमम मार्क्स जो नंबर थे आपके वो आपने बताना है। मेरे 1100 थे तो ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, जो आपके नंबर होंगे वो राइट डाउन कर देने हैं। अब CGP आप जब आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशनल डिटेल पुट करेंगे तो वहाँ आपके लिए होगा। इसी तरह मेजर सब्जेक्ट बताना है। तो मैट्रिक में जो मेजर सब्जेक्ट आपका मेरा साइंस था तो मैं यहाँ साइंस लिख दूँगा। इसके बाद सेव एंड ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐड करने के बाद आपने क्या बताना है, तो ये तो आपके पास ये हो गई है मैट्रिक की। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन इन्फॉर्मेशन पुट करनी है 12th ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए। फिर आपने बताना है कि डिग्री टाइटल कौन सा था। ये मैट्रिक 12th ईयर के लिए आप ये आ जाएगा। FSC किया है, ICS किया है जो आपने किया होगा, या A लेवल किया है वो आपने सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर बताना है कौन से ईयर में किया है। इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, मैंने पंजाब कॉलेज से किया था। बोर्ड का बताना है, ये मैं यही लिखा रहने देता हूँ अगेन। नंबर बताने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 1100 है, कितने ऑब्टेन हैं वो बताने हैं। इसी तरह CGPA अभी नहीं होगा। अब इसमें जो मेजर सब्जेक्ट प्री इंजीनियरिंग था मेरा FSC में, तो वो राइट डाउन करेंगे और सेव एंड ऐड मोड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं कि जो हमने पहले मैट्रिक और FSC की इंफॉर्मेशन पुट की थी वो यहाँ ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट हमने जो बैचलर मास्टर के लिए हमारे पास है वो हमने बताना है। तो मैंने मास्टर किया हुआ है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ये साथ में बताना है कि कौन सा है, मास्टर या BS ऑनर है। इसी तरह इसका जो पासिंग ईयर जो भी था वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सेव और ऐड मोड पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, मूव नेक्स्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। अब यहाँ मैं मूव नेक्स्ट पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो यहाँ अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि आपका जो टेस्ट डिटेल है। तो यहाँ से टेस्ट डिटेल ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है गेट का या कोई इस तरह का, वो आप यहाँ आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो स्किप एंड मूव नेक्स्ट पर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कुछ मैंडेटरी है और कुछ कंपलसरी है। सबसे पहले आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, लास्ट जो इंस्टीट्यूट होगा, ये मैंडेटरी है। यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी आप फाइल यहाँ से, लेट्स से मैंने ये क्या कर लिया, एक बार रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है। अब ये ऐसे अपलोड नहीं होगा। अब ये इधर आ गया, अब साथ में आपने अपलोड पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये तब क्या होगा, अपलोड होगा। ये देखिए अभी ये क्या हो गया है, अपलोड हो गया है। इसी तरह ये मैंडेटरी आपने क्या करनी है, SSC जो मैट्रिक की आपके पास जो मार्कशीट होगी, रिजल्ट कार्ड होगा, यहाँ सिंपली आपने पहले क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। ये आपके पास आपको आपकी जो मेमोरी है, जो जहाँ डॉक्यूमेंट्स हो गए वहाँ ले जाएगा। सिंपली यहाँ आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। अभी ये अपलोड नहीं हुआ, अभी आपको क्लिक करना पड़ेगा अपलोड पर। तो जब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। इसी तरह जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ लिखे हुए हैं, मैंडेटरी कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो FSC का जो HSSC की जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने लाजमी अपलोड करना है। इसी तरह जो बैचलर मास्टर की आपके पास डिग्री का जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो लाजमी आपने क्या करना है, अपलोड करना है। यही है। आगे कुछ आपके पास इफ़ एप्लीकेबल है वो चॉइस पर है, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये सिंपली हमने क्या करना है, मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा फ़ी चालान। अब 2200 का ये हमारे पास फ़ी चालान है।
तो सबसे पहले आपने इसका प्रिंट निकालना है। आप HBL का निकालना चाहते हैं तो HBL पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा। सिंपली यहाँ प्रिंट का ऑप्शन होगा तो आपने प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसका प्रिंट निकाल के आप इसे बैंक में जमा करवाने के बाद एक आपको स्लिप मिल जाएगी और एक वो जो बैंक होगा उनके पास रहेगी। तो इसके बाद जब आप मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये जितनी भी आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट की होगी वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। अब जो आपके पास चालान फार्म की जो आपके पास स्लिप होगी वो सिंपली यहाँ आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपके पास जो पेड फ़ी चालान होगा वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। यहाँ आपने ये क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन पर क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो इस तरह से ये आपके पास जो एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। अब इसी तरह MS के लिए जो एडमिशन टेस्ट होता है उसकी जो आपके पास रोल नंबर स्लिप है वो शो हो जाएगी यहाँ डेस्क बोर्ड पर। तो वो यहाँ आप यहाँ से पर्सनल एजुकेशन, इसी तरह जो टेस्ट स्लिप है वो यहाँ आपको आ जाएगी। सिंपली यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास जो टेस्ट स्लिप है वो आप डाउनलोड करके जो आपका टेस्ट होगा वो आप दे सकते हैं और उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।